नमस्कार, आप देख रहे हैं सबले बढ़िया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ देव। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला अंतर्गत अबूझमाड़ कोहकामेटा थाना अंतर्गत बेचा गांव में तालाब निर्माण में लगे 2 वाहन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने ग्रामीण पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है और जल्द ही जमीन छोड़ने का फरमान जारी किया है। देश के मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर के भक्तिमय गीतों के साथ आज 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का समापन होगा। सीएम बघेल की उपस्थिति में राम रामायणी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कलाकारों का सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर शहर वासियों को 117 करोड़ की सौगात देंगे। आज नवा रायपुर स्थित टूटा धरना स्थल में प्रदेश भर के पटवारी धरना देंगे। इस प्रदर्शन में सभी जिलों से आए हुए 5000 पटवारी शामिल होंगे, जिसके चलते प्रदेश भर में राजस्व और जमीन संबंधित काम प्रभावित होगा। इनकी मुख्य मांग है कि नौकरी में वेतन विसंगति दूर किया जाए। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक पद में योग्यता अनुरूप प्रमोशन किया जाए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बारातियों से भरी पिकअप पलट गई है। हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा लखनपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटों में 132 मरीज मिले हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3083 हो गई है। वहीं कोमोबिडिटी के साथ एक मरीज की मौत भी हो गई है। साथ ही पॉजिटिविटी दर भी कम होकर 10.98% हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अख्ती तिहार एवं माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस शुभ अवसर पर गांव की माटी देवी देवताओं और ठाकुर देव की पूजा की और बीज बुआई संस्कार के तहत लौकी से तोरई के बीज बोए। रायपुर में रविवार को बीजेपी की बैठक में राज्य सांसद सरोज पांडे ने पिछले चुनाव के दौरान हुई रणनीति और तैयारियों पर पार्टी के द्वारा की गलतियों को मान गई है। हालांकि इसकी हमेशा से चर्चा होती रही। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नतीजे हमारे कार्यकर्ता भाप गए थे। नेताओं का ये बात देर से समझ में आई। 22 अप्रैल को मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल क्रिकेट मैच छत्तीसगढ़ के लिए यादगार है। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर हरप्रीत स्ट्राइक पर थे। तेंदुलकर के हाथों से छूटी गेंद बैट्समैन हरप्रीत के करीब पहुंची। बल्ले की टक की जोरदार आवाज और आसमान की ऊंचाई को छूता सिक्सर शॉट लगाया। रायपुर में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार शख्स घायल हो गया है और यहां तेज रफ्तार कार और बोलेरो की टक्कर हो गई थी, जिसके चपेट में बाइक सवार भी आ गया। इस हादसे में उसे गंभीर चोट आई है। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा माना थाना क्षेत्र में हुआ है। हजारों महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। शिव महापुराण वक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले आज भिलाई की धरती पर पधारे जाएंगे। कल 25 अप्रैल से उसकी कथा का शुभारंभ होगा। कथा से पहले 23 अप्रैल की शाम भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगे और उन्होंने इस मौके पर सेक्टर 5 से सिविक सेंटर तक यात्रा निकालने की बात कही है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। प्रदेश में तकरीबन 5000 प्रकार के आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार चल रहा है। विभाग की ओर से यहां बीते 10 वर्षों से आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाखाना से कोई भी सैंपल लेकर जांच के लिए भी नहीं भेजा गया है।
बस्तर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। नक्सलवाद के लिए जाना पहचाने जाने वाले बस्तर के लोग अब शिक्षा के नए आयाम गढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा बस्तर के आकाश राव ने किया है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है और वे रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर का पद संभालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय जोहार।